हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। में खड़ी हो जाती है और डेली जिस टाइम के ऊपर खड़ी होती है उस टाइम के ऊपर खड़ी हो गई, मतलब करेक्ट 5 बजे। मौसम देखिए बिल्कुल मतलब साफ़ है, लेकिन ये क्या है, दिन निकल मतलब उजाला सा होने लग गया है क्योंकि दिन चल रहे हैं गर्मियों के। सर्दियों में इस टाइम पर होते बिल्कुल घोर अंधेरा। फटाफट आ जाती हूँ मैं नीचे, और फिर नीचे आकर सबसे पहले मैं मतलब स्नान करती हूँ क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो ठंड मतलब पानी गर्म करना नहीं है, ठंडे पानी से मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद में फिर मैं सिलाती हूँ कोड़े, क्योंकि देखिए इतनी देर में हो जाता है, दिन कितना ज़्यादा तेज़ हो जाता है क्योंकि पूजा पाठ कंप्लीट करूँगी। क्योंकि आधा या पौन घंटा तब तक तो बहुत ज़्यादा दिन निकल जाएगा, तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। तो मैं पहले कोले सिला देती हूँ और चाय को चढ़ा कर चली जाती हूँ। उसके बाद में मैं कोले सिला कर आती हूँ। फिर आकर मैं मेरी मतलब जितना भी पूजा के अंदर सामान चाहिए तो फटाफट मतलब जचा लेती हूँ, और फिर बार बार मैं मोटर चेक करके आती हूँ। मतलब एक बार तो कर मतलब कोले सिलाई जब देख कर ली थी, एक बार मैं सामान जचा कर फिर चेक करके आ जाती हूँ पानी आ गया नहीं आ गया है। और क्यों मतलब पानी डेली आ जाता है तो दिक्कत नहीं होती है, गैप हो जाता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मैं सारा सामान सेट करती रहती हूँ। चाय को मतलब दूध डाल दिया, दूध डालने के बाद पकती है, तब तक के जितने बर्तन होते हैं सारे के सारे सेट करती रहती हूँ। मतलब पानी को देख के आती रहती हूँ। मतलब अब तीसरी बार दिख रहा है। मतलब ये है क्योंकि मैं चाय को सर्व करके ही मेरी पूजा कंप्लीट करूँगी। सब कुछ चाय सर्व कर दी है मेरी, मैंने छान कर रख दी है क्योंकि मेरी पूजा पाठ में मतलब ऊपर और नीचे की कंप्लीट करूँगी। तब तक मेरे को लग जाएगा पूरा का पूरा पौन घंटा। तब तक मतलब आधा या पौन घंटा तो पक्का लगेगा, क्योंकि कथाएं पढ़नी होती है, आरती पढ़नी होती है, और फिर ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह पूजा करनी होती है। तो क्या है मतलब पौन घंटा तो पक्का लगा के चलो। तब तक क्या चाय पतीले के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। मतलब ये है कप कोप या गिलास के अंदर डाल देती हूँ तो मतलब वो ठंडी नहीं होती, क्योंकि वो स्टील के बर्तन में हो जाती है। स्टील के बर्तन में वो ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता है। मतलब चीनी मिट्टी के में तो फिर भी जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं ज़्यादातर स्टील के बर्तन में चाय वगैरह पीती हूँ। और फिर देखिए मैंने कर ली मेरी पूजा पाठ कंप्लीट। बाबा जी का दिया चस रहा है। जय बाबा जी, जय बृहस्पति देवता। मतलब पेपर केले के पेड़ में हमेशा पूजा करती है। चिमुक को रोटी दी थी जो कि वो छोड़कर जा चुका है। ये मेरी चाय है, और फिर मैं मेरी मतलब सूर्य देवता और तुलसी मैया को जल दे देती हूँ। मतलब अब हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट। पहले मैं सूर्य देवता दिखा देती हूँ आपको। बिल्कुल मतलब अभी तक तो निकले भी नहीं, इतना सारा काम मैंने कंप्लीट कर दिया। पानी अभी तक नहीं आया है क्योंकि अब मैं देख कर नहीं आई हूँ, लेकिन हाँ सूर्य देवता को जल देकर फिर मैं देख कर आती हूँ कि पानी आ गया नहीं आ गया है। फिर भी पानी नहीं आता है, फिर मैं पीती हूँ चाय। चाय पीने के बाद में फिर आती हूँ नीचे, तो फिर पानी आ जाता है। मतलब आज पानी कितनी बार चेक कर लिया तब जाके पानी आया है, क्योंकि बार बार चेक करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है पानी आ गया है नहीं आ गया है। और फिर ये देख फिर मैं लगाने लग जाती हूँ झाड़ू, क्योंकि चाय वगैरह मैंने पहली बार की पी ली थी, मतलब पानी गर्म भरने से पहले पी ली थी। और उसके बाद में फिर ये देखिए मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। चेष्टा बाबू सो रहा है। थोड़ी देर के बाद में फिर चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है। मतलब आज चेष्टा बाबू जल्दी खड़ा हो गया है। अंदर कमरों की कंप्लीट करी थी तभी चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है, और वो मतलब सुसु करके देखिए आराम से सो गया। मतलब सुसु यहाँ पे नहीं गया, सुसु तो टॉयलेट में करके आए, लेकिन फर्श के ऊपर लेट जाते। मैं कहती बाबू जी चारपाई पे नहीं, चारपाई पे चेचर नहीं, मतलब आराम से फर्श के ऊपर लेटा हुआ है। और फिर दिखा देते हैं आपको सफाई कंप्लीट हो गई है। मेरी एक जगह की कंप्लीट हो गई। पूजा पाठ मैंने पहले कंप्लीट कर ली थी। अब मेरे को काम रह गया बाबा जी को नहलाना और फिर मेरे को चाय बनाना। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले चाय बना कर लेकर आ जाती हूँ, और पहले मैं दिखा देती हूँ। देखिए सफाई हो गई कंप्लीट। और गुनू के पापा आज फिर सब्जी तोड़ कर लेकर आए। मतलब आज मैं नहीं तोड़ कर लेकर आए, गुनू के पापा देखिए लंटर कल डाल दिया है। इतनी सारी सब्जी, मतलब तीसरी भिंडी की सब्जी के इतनी भिंडी उतर चुकी है, और जो थोड़ी बहुत कमी रहेगी वो 3 या 4 दिन में फिर उतर जाएगी। मतलब 3-4 दिन के बाद भिंडी की सब्जी एक और तैयार हो जाएगी, क्योंकि आधी टूट गई आधी और, क्योंकि वो छोटी हैं, मतलब 3-4 दिन में बड़ी हो जाएंगी। फिर मतलब दोबारा की चाय को मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ, और सब्जी को चढ़ा रखा है। और ये देखिए झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है कि मैं चाय वगैरह बनेगी तो काफ़ी हद तक मेरा झाड़ू लग जाता है। मतलब जितना भी होता है ना उतना लगता है। मैं बैठ कर चाय बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि मैं काम के साथ में लगी रहती हूँ कि चाय बनती रहेगी और देखती रहती हूँ। फिर मेरे बाबू जी को कर देती हूँ तैयार। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए तैयार, और मेरा बाबू जी मतलब मेरे पीछे ही बैठा हुआ है, और मतलब कभी फर्श पे लेट रहा कभी बैठ रहा है। और फिर ये देखिए बाबू जी हो गए तैयार, ये लेटा हुआ मतलब आराम से, मतलब ये नहीं है मतलब खेलता भी रहता है। मतलब ज़्यादातर फर्श पे लेटा रहता है, क्योंकि फर्श लगने लग गया उसको ठंडा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। मतलब मेरे को पसीना वगैरह कम आता है, मतलब गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, पसीना तो नहीं आता इतना, मैं कहूँगी ज़्यादा आता है। मतलब गुन्नू को भी कम आता है, चेष्टा बाबू को और गुन्नू के पापा को बहुत ज़्यादा आता है। मतलब थोड़ी सी गर्मी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। और फिर ये देखिए मैं वो चेष्टा बाबू और गुनू के पापा गए हैं दूध लेने के लिए, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि दूध वाला आ गया है। मतलब दूध हमारे घर के पास में, मतलब बिल्कुल गेट के पास में आकर देकर जाता है। और फिर ये देखिए मतलब नीचे की सफाई, मतलब उस साइड की मैंने चाय वगैरह बनाई थी तभी लगा दिया था झाड़ू पोछा। मतलब झाड़ू जब लगाया था पोछा नहीं लगाया था। और यहाँ पर अब मैं करने लग गई हूँ सफाई, क्योंकि अब चेष्टा बाबू को खाना खिलाती रहूँगी, और इस साइड की कर दूँगी सफाई। देखिए इतने सारे लहसुन मतलब अपनी क्यारी के अंदर से निकले हैं। चलो मतलब जितने भी बोए थे उसके हिसाब से काफ़ी कुछ निकल गया है, क्योंकि पूरी सर्दी में मतलब लहसुन के पत्ते तोड़ तोड़ के चटनी वगैरह भी बनती रहती थी, सब्जी भी में भी डलते रहते थे। और इनकी ग्रोथ का कारण भी मतलब गुनू के पापा ने बाद में बता दिया, क्योंकि सर्दियाँ
थी तो मतलब क्यारी के अंदर पानी बहुत कम दिया, क्योंकि मतलब हरी मतलब गिल्ली दिखती रहती थी तो पानी नहीं दिया, खुदाई भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो मतलब ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं था, जब बाद में पता चला तब तक क्या ग्रोथ हो चुकी थी। और फिर ये देखिए मतलब सफाई हो गई कंप्लीट, लेकिन फिर भी काफ़ी ठीक है, मतलब लहसुन की खुदाई ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि कम है। सफाई हो गई मेरी नीचे की भी कंप्लीट, ऊपर की पहले कर दी थी। बाबा जी को खाना भी नहीं दिया है, क्योंकि मैं अब करूँगी पहले प्रेस करने के बाद जब मेरी दोपहर की चाय बनाऊँगी तब मैं बाबा जी को खाना दूँगी, क्योंकि मेरा है फास्ट। मैं करूँगी मतलब रात को मतलब मैं खाना नहीं खाऊँगी। और ये देखिए डॉगी कर रहा है अपने मतलब गर्मी को दूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर 41 दिखा रहा है, 42 भी दिखा देता है। इतने सारे कपड़ों की प्रेस कर दी। ये मेरा दोपहर का खाना है, जो बाबा जी को आप सोचते हो 2 प्लेट में कैसे, क्योंकि मैं ऊपर आती तब तक गुन्नू भी उस बाबा जी को खाना दे देती है। चलो मतलब एक गुनू ने दे दिया, एक मैंने दे दिया। फिर ये शाम की 4 बजे की चाय। चेष्टा बाबू सो रहा था और ये नंदी जी और गौ माता जी दिख जाती हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया। ये है शाम का टाइम, मतलब दिन छिप चुका है, छिपने वाला ही है। और मेरा लाडू झूल रहा है झूला, क्योंकि अभी हो गया मतलब चेष्टा बाबू बड़ा हो गया, झूला हो गया छोटा, लेकिन फिर भी वो झूलती रहती, क्योंकि छोटी थी तब मतलब उसका गिरने का डर रहता था, लेकिन अब झूला छोटा हो गया। ये मेरा रात का खाना है और मेरा बाबूजी फ़ोन देखते देखते खाना खा रहा है। और अब देखिए मतलब जैसे एक क्राफ्ट किया था कल, वैसे ही आज फिर मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बना पाती हूँ या नहीं बना पाती हूँ। लेकिन कल वाला मैंने मतलब ये था कि हाँ, कल वाले में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि पहली बार किया था। फिर दूसरी बात मतलब मेरे को फ़ोन सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें मतलब मेरा फेस नहीं आ रहा था। फिर मुँह के अंदर पकड़ के फ़ोन को किया, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम के साथ में, मतलब जितना भी बनाया ना फ़ोन को मुँह में पकड़ के किया, क्योंकि मतलब हाथ में पकड़ रही थी तो भी हैंडल नहीं हो रहा था। फिर आज देखिए आज आराम से हो गया, क्योंकि फ़ोन मैंने पकड़ा दिया था। और फिर ये देखिए फिर गुण मतलब इतना सारा मैंने बना दिया। और चेस्ट गुण करिए कि ये आपने बनाया, ये मेरी क्राफ्ट है। देखिए ये मेरी क्राफ्ट है। अब आप ही बताइए किसकी क्राफ्ट अच्छी है। और ये मेरे बाबूजी सो गए। ओके।